कभी कभी शादी में दुल्हन नहीं, दुल्हन के चेहरे पर छुपा सच घर बर्बाद कर जाता है। हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू आ न्यू स्टोरी। आज की जो हमारी कहानी है वो है एक तरफा प्यार की कहानी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एक तरफा प्यार सिर्फ दर्द और तकलीफ ही देता है, जो आज के हमारे इस हीरो के हिस्से में आने वाला है। चलिए सुनते हैं बहुत ही मजेदार कहानी। राजनगर में रहने वाला रवि 28 साल का सरल, मासूम और थोड़ा सा ओवर इमोशनल लड़का था। लेकिन एक सुंदर से घर में अपने माता पिता और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका एक ही सपना था, जल्दी शादी करना, घर बसाना और माँ के लिए बहू लाना। कई रिश्ते आए, कई गए, लेकिन दिल को कोई नहीं भाया। एक दिन किस्मत ने अचानक दरवाजा खटखटाया। मैट्रिमोनियल ऐप पर उसकी मुलाकात हुई सुहानी नाम की एक खूबसूरत लड़की से। वो इतनी सुंदर थी कि वो तुरंत उसका मन मोह गई। सुहानी की प्रोफाइल तस्वीरें इतनी परफेक्ट लग रही थी कि जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। रवि का तो दिल धक से रह गया। बात शुरू हुई, वीडियो कॉल हुई। सुहानी इतनी प्यारी, सादगी भरी और मीठी लगी कि रवि 10 दिनों में ही शादी के लिए तैयार हो गया और उसने वीडियो कॉल पर अपने मम्मी पापा को भी सुहानी से मिलवाया। घर वाले भी खुश हो गए, बस एक को छोड़कर, वो थी चाची शांति। चाची ने उसी दिन कह दिया, इतनी सुंदर लड़की इतनी जल्दी हाँ बोल दे, बेटा कुछ गड़बड़ है। लेकिन रवि तो प्यार में अंधा और भरोसे में पूरा था। शादी का दिन आ गया। मंडप में सब रस्में चल रही थी, सभी बहुत खुश थे, शादी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सुहानी जो दुल्हन थी, बार बार वो घड़ी की ओर देख रही थी। चाची शांति ने मजाक में टोका भी, बहू कहीं रात की फ्लाइट है क्या? तुम तो बार बार घड़ी देख रही हो। सुहानी ने बस हल्की सी मुस्कान देकर बात को टाल दिया। शादी धूमधाम से हुई और रात में जब सुहागरात का समय आया तो सुहानी ने रवि से कहा कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है, वो थोड़ा आराम करेगी। रवि खुश भी था और नर्वस भी। उसने सोचा थक गई होगी सुहानी शादी की भाग दौड़ में, चलो उसको आज आराम करने देते हैं, पहली रात है, आराम कर ले। सब लोग धीरे धीरे सो गए। रात के 12 बजे जब सभी लगभग सो गए थे, सुहानी के कमरे में हल्की सी हरकत हुई। अंधेरे में उसने अपना लहंगा उतारकर एक सादा सा सूट पहना और धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से एक बैग निकाला। बैग खोला, तेजी से उसने उसमें गहने, नकदी, पासपोर्ट सब कुछ रख ली। हाँ, सुहानी वही लुटेरी दुल्हन थी, वही कुख्यात लुटेरी दुल्हन जिसके बारे में सभी जानते थे कि एक लुटेरी दुल्हन के नाम से वो प्रसिद्ध थी, जो शादी करके दूल्हों के घर से सब कुछ लूट कर गायब हो जाया करती थी। उसने बैग बंद किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक से पीछे से आवाज आई, चूं चूं। सुहानी का दिल एकदम धड़कना बंद। उसने धीमे से मुड़कर देखा। अंधेरे में सफेद कपड़ों की एक आकृति खड़ी थी, खुले बाल, चेहरा आधा ढका, बिल्कुल किसी भूत की तरह। सुहानी कांप कर बोली, कौन? और तभी आवाज आई, मैं हूं चाची शांति। सुहानी के होश उड़ गए। चाची शांति ने सफेद नाइट गाउन पहना था और अचानक अंधेरे में सच में भूत ही लग रही थी। चाची बोली, बहुत दिन से तेरी हरकतें देख रही हूँ। मैंने तेरी पुरानी प्रोफाइलें, पुराने पति, पुलिस केस सब निकाल दिए। मैंने कहा था ना ये लड़की सही नहीं है। सुहानी डर कर दरवाजे की तरफ दौड़ी, सोचा कि भाग जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा परिवार सामने खड़ा था। रवि, उसका भाई, उसके ताऊ, सबके हाथ में मोबाइल, टार्च और कैमरा थे। रवि ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैडम इतनी परफेक्ट एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? हम तो पहले ही आपको पकड़ चुके थे। चाची ने आपकी पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, बस हमें आपकी चोरी का इंतजार था। चाची शांति गर्व से बोली, मैं बेकार बैठने वाली चाची नहीं हूँ बेटा, मैं हूँ हमारे घर की सीबीआई शाखा। सुहानी ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रवि ने सीटी बजाई और दरवाजे से पुलिस अंदर आई। पुलिस वाले बोले, सुहानी आप 4 राज्यों में 7 बार शादी करके फरार हुई हैं, इस बार भागना मुश्किल है। सुहानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा परिवार सुकून की सांस ले रहा था।
लेकिन रवि थोड़ा टूट सा गया था। आखिरकार उसके सपने की दुल्हन एक ठगी निकली। वो कमरे में बैठकर सोच ही रहा था, तभी चाची फिर आई और बोली, बेटा चिंता मत कर, तू जैसा अच्छा लड़का अकेले कैसे रह सकता है? असली दुल्हन तो हम ढूंढ लाए हैं। रवि चौंका। कौन? पड़ोस की लड़की रिया धीरे से सामने आई। वो बचपन से रवि को पसंद करती थी, पर कभी बोल नहीं पाई। रिया शर्माते हुए बोली, मैं लुटेरी नहीं हूँ, वादा है। पूरा परिवार हंस पड़ा। इस बार बिना किसी ड्रामे, बिना किसी सस्पेंस के पूरे परिवार ने मिलकर सच्चाई और हंसी खुशी से उनकी शादी करा दी और फिर वो सभी बहुत अच्छे से हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में मैसेज यही दिया गया है कि प्यार करो लेकिन दिमाग खोलकर। और चाची शांति जैसे लोगों को कभी कम मत समझना, कई बार वही लोग घर को बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी लुटेरी दुल्हन कहानी कैसी लगी। और अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।